आज हम लोग पढ़ेंगे टंग यानी जीभ के बारे में। ठीक है, हम लोगों को आज पढ़ना है जीभ के बारे में। हम आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था, टीथ यानी दांत के बारे में। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को न देखे होंगे वो जाकर टीथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इस टंग के बारे में, जीभ। कि आखिर जीभ क्या होता है, जीभ का कार्य क्या है, जीभ कितना लंबा होता है। ठीक है, चलिए हम जीभ के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे पहले ये टंग, जीभ। ठीक है, हमको बताइए सबसे पहला कि आखिर जीभ क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे ना, आखिर जीभ है क्या। जीभ क्या है, यह एक यह एक पेशीय अंग है। ठीक है, जीभ क्या है, एक पेशीय अंग है। चलिए इतना याद हो गया ना कि जीभ क्या है, जीभ एक पेशीय अंग है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जीभ जीभ का कुछ ना कुछ कलर होता होगा ना, सबका जीभ का कलर होगा। चलिए इसका रंग कैसा होता है, रंग यानी कलर। बताइए जीभ का रंग कैसा होता है। जीभ का रंग होता है गुलाबी। किसी का जीभ दूसरे कलर का नहीं ना है, यानी जीभ का रंग कैसा है, गुलाबी। तो हमको बताइए जीभ की लंबाई भी तो होती होगी ना। जी हाँ, जीभ की लंबाई कितनी होगी, जीभ की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आप लोग सोचिए जरा कि हमारा जीभ एक ही है ना, एक जीभ है लेकिन इसका कार्य बहुत सारा है। ठीक है, सोचिए एक सिंगल जीभ जो है कितना चीजों का बताता है, कितने चीजें स्वादों का बताता है। खट्टा मीठा तीता कड़वा, ये सारे स्वादों को क्या करता है, ये बताता है। तो इसका पहले हम कार्य लिखते हैं कि आखिर जीभ का कार्य क्या है। बात करते हैं कार्य का। बताइए जीभ का कार्य क्या हो सकता है। पहला कार्य इसका क्या होगा, यह भोजन को निगलने में यह भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। इसका पहला कार्य है। ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि हमारा जीभ जो है, अगर हमारा जीभ न रहेगा तो हम भोजन को निगल पाएंगे नहीं ना। और ये इसका दूसरा कार्य क्या होगा, ये लार में भोजन को क्या करता है, मिक्स करता है। यानी लार और भोजन को एक दूसरे को क्या करता है, ये मिक्स करता है। ठीक है, और इसको निगलने में मदद करता है। चलिए जीभ दूसरा कार्य क्या करता है, ये स्वाद के बारे में भी जानकारी हमें देता है। स्वाद के बारे में कि हम जो खा रहे हैं भोजन उसका स्वाद कैसा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं हमारा क्या है, जीभ है। ठीक है, दिख रहा है जीभ जैसा ना। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि आपका जो स्वाद है, जो हम भोजन करते हैं वो स्वाद कहाँ से और कौन सा आते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये जो किनारे वाले हैं यहां से लेकर यहां तक, ये जो हैं, ये किनारे में जो हैं ये किसके स्वाद को बताते हैं, ये जो हैं किसके स्वाद को बताएंगे, ये नमकीन के स्वाद को बताएंगे। ये नमकीन स्वाद बताते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ जो है इस बीच वाला में जो आएगा इससे, ये कौन सा बताएगा, ये बताएगा मीठा स्वाद, यानी मीठा। आप लोग जब मीठा खाइएगा तो यहाँ टर्च जब होगा ना तभी पता चलेगा कि आप मीठा खा रहे हैं, अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ इस दोनों तरफ ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपके खट्टा का, यानी ये खट्टा स्वाद को बताता है। जब आप खट्टा खाइएगा, यहाँ टर्च ना होगा ना तो आपको पता ना चलेगा कि आप खट्टा खा रहे हैं कि तीता खा रहे हैं।
ठीक है, यहाँ बताएगा ये दोनों तरफ खट्टा के बारे में। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बताएगा, यहाँ भी कुछ बताता है। ये बताएगा आपके कड़वा के बारे में, यानी कड़वा, ये कड़वा स्वाद बताएगा। ठीक है, ये कड़वा स्वाद बताएगा हमारा। जब यहाँ जैसे मान लीजिए कि जब आप लोग दवा पीते होंगे, या नॉर्मल से समझिए ना, आप नीम के पत्ते को कभी खाए होंगे क्या? जरूर खाए होंगे, और नहीं खाए होंगे तो खाकर देख लीजिएगा। जब नीम के पत्ता खाइएगा ना, और जब यहाँ आएगा ना, तब आपको पता चलेगा वो कितना कड़वा है। ठीक है, यहाँ आने के बाद ही पता चलता है। चलिए, अब हम बात करते हैं। अच्छा, कसैली के नाम सुने क्या आप लोग? कसैली जो पान में डाला जाता है, उसका भी स्वाद यहीं से पता चलता है। ठीक है, यहीं से। किसका? कसैली का, यानी, ठीक है, उसका भी स्वाद यहीं से पता चलता है। आप लोगों ने कभी ब्रश करते समय जीभी जब आप लोग करते होंगे, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके जीभ पर छोटी छोटी बूंद की कुछ आकृति दिखाई देती होगी। दिखाई देती है कभी? अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आईना में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, आपके जीभ पर छोटी छोटी बूंदों जैसी कुछ ना कुछ आकृतियां दिखती होंगी। ऐसा दिखाई देता है? नहीं देखता है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इस तरह से छोटा छोटा। तो इसका नाम क्या है? चलिए बताते हैं। इसका नाम है पैपीला। इसका क्या नाम है? पैपीला। जी हाँ, ये जो आपके जीभ पर छोटी छोटी आकृतियां दिखती है, इसका क्या नाम है? पैपीला। और हम आपको बता दें कि पैपीला के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा, किससे? माइक्रोस्कोप से, यानी जब पपीला के अंदर माइक्रोस्कोप से देखिएगा, तो उसके अंदर पाई जाती है स्वाद कलिका। इसके अंदर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिका। ठीक है, स्वाद कलिका। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं कि स्वाद कलिका किसके अंदर पाई जाती है, यानी जो स्वाद कलिका है वो किस में पाई जाती है? तो पैपीला में। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि हमारे जीभ में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है वो 2000 से 8000 के बीच होती है। किसी में कम, किसी में अधिक, यानी ये रेंज है 2000 से लेकर 8000 के बीच। हमारी जीभ में स्वाद कलिका की संख्या जो है 2000 से लेकर 8000 के बीच पाई जाती है। थोड़ा सा आप लोग इस पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि हमारा जो जीभ है, जो हमारा टंग है, ये किसी ना किसी हड्डी से तो जुड़ा होगा ना? ऐसा तो नहीं है। अगर ये किसी हड्डी से ना जुड़ा होता तो हम जीभ को खींचते तो बाहर आ जाता। क्या किसी का ऐसा आता है? नहीं आता है। यानी ये किसी ना किसी हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो जरा हमको बताइए उस हड्डी का नाम क्या है? पता है आप लोगों को? चलिए बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको। यानी हमारी जो जीभ है, जीभ किस हड्डी से जुड़ी हुई है? उस हड्डी का नाम है हायोड हड्डी। यानी जीभ जो है हायोड हड्डी से, क्या है? हायोड हड्डी से जुड़ी हुई है। चलिए, हमने कहा कि हमारा जो जीभ है वो किस हड्डी से? हायोड नामक हड्डी से क्या है? जुड़ा हुआ है। अगर ये जुड़ा हुआ ना होता तो हमारा जीभ खींचने पर बाहर आ जाता। ऐसा किसी का नहीं होता है ना। चलिए, कुछ आपको चीजें बताते हैं। देखिए, उम्र को, जैसे हर किसी का उम्र एक एक दिन तो बीत ही रहा है ना। यानी बुढ़ापे में जब जाइएगा आप लोग, अभी तो आप लोग नौजवान हैं, जब आप लोग का बुढ़ापे, चलिए आपको नहीं ले जाते हैं, आपके घर में चलते हैं। आपके घर में आपके दादा दादी जो बूढ़े हैं वो होंगे ना। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर में कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बन जाए, कितना भी अच्छा मेहनत से खाना बना लीजिए और अपने दादा दादी को खिलाइए, वो पूरी तरह से आपके स्वाद के बारे में, खाना के स्वाद के बारे में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो स्वाद कलिकाएं हैं ना, ये काम करना स्लो कर देती है। या तो कम कर देती, काम करना कम कर देगी, या तो इसकी संख्या में कमी आ जाती है। यानी हम कहते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसकी संख्या में कमी और इसके काम करने में क्या आएगी? गिरावट आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखे होंगे कि
कितनी भी कोई नई औरत आती है शादी करके, कितनी भी अच्छी खाना क्यों ना बना दे, कितनी भी अच्छी खाना बना दे, और जो बूढ़े लोग जब खाना देगी ना, उसका शिकायतें मिलेगा, ये नमक कम डाली थी, खाना अच्छा नहीं लगा। क्यों? देखिए, उन बूढ़े लोगों का दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है। उनका दोष क्यों है? कहां से होगा उनका दोष? वो तो जानते ही नहीं। कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है? उनके अंदर किस चीज की कमी है? ये जो स्वाद कलिका है ना, ये काम करना कम कर दी है, इसके वजह से। गलती उनमें भी नहीं है, ठीक है, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। इसीलिए हम बता दें कि जो लड़की हमारे वीडियो अभी देख रही हैं, वो अगर उनका शादी जब होगा तो ससुराल में जब जाएंगी ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सास ससुर बोल रहे हैं आपके खाने के बारे में कि आपका स्वाद खाना का अच्छा नहीं आ रहा है, तो उनसे कह दीजिएगा कि सास जी जाकर अपना स्वाद कलिका को जांच करा लीजिए, ये आपका स्वाद जो कलिकाएं हैं अच्छी से काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। चलिए, ये आपने टंग के बारे में यानी जीभ के बारे में जितनी भी जानकारी हम दिए आपने समझ लिया अच्छे से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इसको भूलिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।